सबसे पहले ये कमेंट पढ़ो। अरे ओ बेखबर, उन्हें बेखबर माना तो क्या माना, शाफियो हाकिमो मुख्तार मान उनको दुनिया में, कियामत में ये सब कुछ देख कर माना तो फिर क्या माना। और आज ले पनाह उनकी, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर कियामत में मान गया। सबसे पहले ये कमेंट पढ़ो। बदबख्त हैं वो लोग जो मेरे नबी को अपने जैसा समझते हैं। अरे तू थक सट्टे, तेरी जनानी तेनू जुतियां मारे, पर जिस नबी दा मैं कलमा पढ़दा, मेरा नबी लुआबे दहन जुदा करे ते खारे कुएं भी मिठे हो जाते ने। जेड़े कहंदे ने कि जी हमारे भी दो हाथ हैं, रसूलुल्लाह के भी दो हाथ हैं। मैं आखिया चुप है, तेरा हाथ इथों उत्ते नहीं जा सकदा, पर जिस नबी दा मैं कलमा पढ़दा, मेरा नबी हाथ चुके रब दी जन्नत चला जाता है। जेड़े कहंदे ने कि जी हमारे भी दो पाँव हैं, रसूलुल्लाह के भी दो पाँव हैं। मैं आखिया चुप है, तेरे पैर बाजारां दी गंदी गलियां च लगदे ने, पर जिस नबी दा मैं कलमा पढ़दा, अर्श थल्ले मेरे नबी दे कदम उत्ते। जेड़े कहंदे ने कि हमारी भी दो आंखें हैं, रसूलुल्लाह की भी दो आंखें हैं। मैं आखिया चुप है, तेरी आंख दीवार तो पार नहीं वेख सकती, पर जिस नबी दा मैं कलमा पढ़दा, मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह कद रफ़अनी दुनिया फंजुर इलैहा। ऐ मेरे सहाबा, मैं पूरी दुनिया नु इंज वेना कि जिवें हथेली ते राई दा दाना वेखीदा है। जेड़े कहंदे ने कि जी हमारे भी दो कान हैं, रसूलुल्लाह के भी दो कान हैं। मैं कहना चुप है, तेरा कान मोबाइल तो बार गल नहीं सुन सकदा, पर जिस नबी दा मैं कलमा पढ़दा, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया दे किसे कोने च बैठ के मेरे ते मुहब्बत नाल प्यार नाल दरूदो सलाम पढ़ेगा, फरमाया मैं ओदा सलाम सुनांगा भी, ओदे सलाम दा जवाब भी देवांगा ते ओनू कल क़यामत वाले दिन अपने नाल जन्नत भी लेके जावांगा। जहाँ तक बात आती है ये कि लोग हमें कमेंट में गालियां देते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं। आप देखें कितनी वीडियो है, सब वीडियोस में लोग हमें गालियां देते हैं, लेकिन हमारी जुबान चुप रहती है, इसलिए कि हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा हो, हम कुछ नहीं कहते। लेकिन जब बात आती है हमारे नबी की, हमारे नबी पर कोई ऐसी बात करे और हम चुप रहे, ये हमसे हो नहीं सकता। तो आप ये कमेंट देखें, इस कमेंट में इस बदबख्त ने, बद नस्ले ने ये क्या लिखा है कि माज़अल्लाह कि हजूर आम इंसान है। तो लानत है तेरी शक्ल पर, तेरी ऐसी सोच पे लानत है, और तेरी तरबियत पर भी लानत है। बिल्कुल प्यारे भाइयों, ये कमेंट पढ़कर मुझे भी बहुत दिली तौर पे जो है ना बहुत ज्यादा दुख है कि ये बदबख्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा तस्वुर करता है या अपने जैसा कह रहा है, बल्कि उसने साफ लफ्जों में लिखा है। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं हजूर का जानिसार हूँ। मुझे अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है। मेरे माल, रिस्क, जान, औलाद, बीवी, बच्चे सब कुछ कुर्बान उन पर, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम उन पर। मुझे दिल्ली बहुत अफसोस है, बेहद अफसोस है कि इस बदबख्त ने हमारे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा कहा, अपने जैसा तस्वुर किया। अल्लाह के अव्वल तख्लीक है और तू उनको अपने जैसा तस्वुर करता है। बदबख्त हैं वो लोग जो हजूर को अपने जैसा समझते हैं, और हमारी जात पर बात आएगी तो हम चुप रहेंगे, जब बात हमारे नबी पर आएगी तो हम खामोश नहीं रहेंगे। मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलहु, जब बात हमारे नबी के जात पर आ जाए तो फिर ऐलान ये है कि आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। मुझे एक वाकया याद आ गया हजरत साद बिन इबी वकास का। चले मैं आपको वो वाकया भी सुनाता हूँ और आज का व्लॉग भी शुरू करते हैं। मेरे दादा अबू ने मेरे अब्बू जी के जिम्मे एक काम लगाया है, लेकिन वो काम आज मेरा अब्बू नहीं मैं खुद करूँगा। वो काम क्या है चले मैं आपको बताता हूँ। जरा सारा आपने दायरा दीन पना की पार्क देखी है? नहीं भाई। देखनी है? जी भाई। सारा आपे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर आपने दुरुस्त जवाब दिया तो मैं आपको दायरा दीन पना की पार्क दिखाऊंगा। सारा आपे आप बताओ वो कौन से नबी थे जो बगैर बाप के पैदा हुए थे? भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह मेरी प्यारी आपी। अच्छा ज़रा आपी आप बताओ वो कौन से नबी थे जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए थे? वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपको
दिखाऊंगा देहरादून पना की पार्क। आप अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। चल जरा सारा आंखें खोलो और देखो पार्क। से पहले एक और काम करना पड़ गया। घर से निकलते ही अल्लाह पाक ने अच्छे काम की तौफीक अता फरमाई। नहीं, मुझे एक वाकया याद आ गया। हजरत साद बिन इबी वकास, आपने जब कलमा पढ़ा तो उनकी अम्मी वो काफिरा थी, तो वो कहती थी, उसने भूख हड़ताल कर दी। वो कहती थी साद मैं तब खाना खाऊंगी जब तू अपने रसूल को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। तो हजरत साद गुलामी रसूल के पक्के थे। आपने फरमाया ऐ मेरी माँ तूने खाना खाना है खा, नहीं खाती ना खा, मैं तो कभी भी दरे रसूल से वापस नहीं आऊंगा। तो वो जिद की बड़ी पक्की थी हजरत साद की अम्मी। उसने ऐसी भूख हड़ताल की कि जिसके नतीजे में वो बेहोश हो गई। तो जब वो बेहोश हो गई तो हजरत साद के छोटे भाई ने अपनी अम्मी को उठाया, पानी पिलाया। तो वो कहती है कि साद तूने मुझे कितना जलील कर दिया है, मैं मर रही हूँ और तू मेरी बात नहीं मानता। तुम्हारा कुरान भी माँ बाप की बात मानने का हुक्म देता है, लिहाजा साद अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं भूखी रह रह के मर जाऊंगी, एक लुकमा भी अपने हलक के नीचे गुजरने नहीं दूंगी। तो अब इस मौके पर हजरत साद ने जो जवाब दिया वो कायनात में वफा की चोटियों पर लहराता हुआ एक परचम है। हजरत साद ने फरमाया ऐ मेरी माँ तुम मुझे एक जान की धमकी देती है कि मैं वापस आ जाऊं वरना तुम मर जाएगी। फरमाया ऐ मेरी माँ लौ कानत लके अल्फु नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सन मा तरक्तु दीन हाज़ा लिशै। ऐ मेरी माँ अगर तेरी 1000 जान भी हो और हर जान निकलने से पहले तू मुझे डेडलाइन दे, वार्निंग दे कि साद मेरे पास आ जा वरना मैं मर जाऊंगी। तो फरमाया है मेरी माँ मैं तुझे 1000 मर्तबा मरता देख लूंगा मगर एक मर्तबा भी दरे रसूल से वापस नहीं आऊंगा। तो हजरत साद ने बता दिया कि आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, आका जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। मेरे अब्बू जी ने कल मेरे जिम्मे काम लगाया था, तो फिर ध्यान बेटे को मैंने बताया तो ध्यान बेटा कह रहे वो काम मैं खुद करूंगा दादा अब्बू का। और हमने याद किया और दादा अब्बू की ध्यान के दादा अब्बू की कॉल आ गई अब्बू जी की। हेलो जी अब्बू जी। हाँ जी अब्बू जी ध्यान नाल गल करियो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक दा करम है। अबू जी तुसी ठीक हो? बेटा मैं ते जर्सी जो मैं लाई सी जी जी जर्सी लेके दे दो तो नाले मेनू आके मिल जाओ। चलो ठीक है दादा वो ओके हो गया, सवेरे असी आवांगे फिर। ठीक है जी अल्लाह हाफिज़।
अबू जी ने जर्सी जिम्मे लगाई थी, मेरे अबू कहते कोई गर्म जी जर्सी लैके आओ और ठंड होंगी है जरा, फिर ध्यान बेटे में दसिया, ध्यान बेटे ने कहा जी जी जरूर मैं खुद लूंगा इंशाल्लाह। अभी अबू जी के लिए जर्सी पसंद करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको अभी कौन सी जर्सी लेते हैं। बाजार में शॉप पर पहुंच चुके हैं लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं है। मुझे लगता है ज़रा सारा आज तुम्हारी शॉपिंग नहीं हो रही। भाई आज कुछ हुआ जा, आज खाली आप घर नहीं जाना, बस हमारी जिद है। ये जर्सी ली है दादा अबू के लिए।